जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो। आज मैं आप सभी को दशा माता की संपूर्ण कथा सुनाने जा रही हूँ, 1 से लेकर 10 तक। दशा माता का व्रत मुख्य रूप से घर की दशा ठीक होने के लिए किया जाता है। माना जाता है कि जब मनुष्य की दशा ठीक होता है तब उसके सभी कार्य अनुकूल होते हैं, किंतु जब यही प्रतिकूल होती है तब मनुष्य को बहुत परेशानी होती है। इन्हीं परेशानियों से निजात पाने के लिए इस व्रत को करने और कथा सुनने की मान्यता है। तो आइए सुनते हैं दशा माता की प्रथम कथा। कथा को पूरा सुनिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। प्रेम से बोले दशा माता की जय। दशा माता व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती रानी सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है कि उस दिन होली दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा, दशा का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता की पूजन और व्रत करती है तथा इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती है, जिससे अपने घर में सुख समृद्धि आती है। अतः रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजन करके गले में बांध दिया। कुछ दिनों के बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा। राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आपने यह डोरा क्यों पहना? रानी कुछ कहती इसके पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा, यह तो दशा माता का डोरा था, आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा सो रहे थे तब दशा माता सपना में बुढ़िया की रूप धारण करके आई और राजा से कहने लगी, हे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है, तूने मेरा अपमान किया है। ऐसा कहकर बुढ़िया रूपी दशा माता अंतर ध्यान हो गई। अब जैसे तैसे दिन बीतते गए, वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा की ठाट बाट, हाथी घोड़े, लाव लश्कर, धन धान्य, सुख शांति सब कुछ नष्ट होने लगे। अब तो भूखे मरने का समय तक आ गया। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा, तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार मैं भी आपके साथ रहूंगी। तब राजा ने कहा, आपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चले, वहाँ जो भी काम मिल जाएगा वही काम कर लेंगे। इस प्रकार नल दमयंती अपने देश को छोड़कर चल दिए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का एक महल दिखाई दिया। वहाँ राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चले। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ और पकवान बनाकर भोजन कराया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरो जरा कीमती हार टांगा था। मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वह बेजान खूंटी हार को निगल रही है। यह देखकर रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया और दोनों ने विचार किया कि सुबह होने पर मित्र के पूछने पर क्या जवाब देंगे। अतः
यहाँ से इसी समय चले जाना चाहिए। राजा रानी दोनों रात्रि को ही वहाँ से चल दिए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार देखा, हार वहाँ नहीं था। तब उसने अपने पति से कहा, तुम्हारे मित्र कैसे हैं जो मेरा हार चुराकर रात्रि में ही भाग गए। मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र कदापि ऐसा नहीं कर सकता, धीरज रखो, कृपया उसे चोर मत कहो। आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के घर खबर पहुंचाई कि तुम्हारा भाई भौजाई आए हुए हैं। खबर देने वाले से बहन ने पूछा, उनके हालचाल कैसा है। वह बोला, दोनों अकेले हैं, पैदल ही आए हैं तथा वे दुखी हाल में है। इतनी बात सुनकर बहन थाली में कांदा रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, परंतु रानी ने जमीन में गाड़ दी। चलते चलते एक नदी मिली। राजा ने नदी में से मछलियां निकालकर रानी से कहा, तुम इन मछलियों को भूजो, मैं गांव में से परोसा लेकर आता हूँ। गांव का नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गांव में गया और परोसा लेकर वहां से चला तो रास्ते में चील ने झपटा मारा तो सारा भोजन नीचे गिर गया। राजा ने सोचा कि रानी विचार करेगी कि राजा तो भोजन करके आ गया और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया। उधर रानी मछलियां भूजने लगी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियां जीवित होकर नदी में चली गई। रानी उदास होकर सोचने लगी कि राजा पूछेंगे और सोचेंगे कि सारी मछलियां खुद खा गई। जब राजा आए तो मन ही मन समझ गए और वहां से आगे बढ़ चले। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया। राजा ने कहा, तुम अपने मायके चली जाओ, वहां दासी का कोई भी काम कर लेना, मैं इसी गांव में ही कहीं नौकर हो जाऊंगा। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के खाने पर काम करने लगे। दोनों को काम करते बहुत दिन हो गए। जब होली दशा का दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूथा तो राजमाता ने कहा, मैं भी तेरा सिर गूथ दूं। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूथ रही थी तब उन्होंने दासी के सिर में पद्म देखा। यह देखकर राजमाता की आंखें भर आई और उनकी आंखों से आंसू की बूंदें गिरी। आंसू जब दासी की पीठ पर गिरी तो दासी ने पूछा, आप क्यों रो रही हैं? राजमाता ने कहा, तेरे जैसी मेरी भी बेटी है जिसके सिर में भी पद्म था, तेरे सिर में भी पद्म है। यह देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा, मैं ही आपकी बेटी हूँ। दशा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए यहाँ चली आई। माता ने कहा, बेटी तूने यह बात हमसे क्यों छिपाई? दासी ने कहा, माँ मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूंगी तथा उनसे गलती की क्षमा याचना करूंगी। अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा, हमारे जमाई राजा कहाँ हैं? बेटी बोली, वे इसी गांव में किसी तेली के घर काम कर रहे हैं। अब गांव में उनकी खोज कराई गई और उन्हें महल में लेकर आए। जमाई राजा को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए और पकवान बनाकर उन्हें भोजन कराया गया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन वही बिताने के बाद अपने राज्य जाने को कहा। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन, लाव, लश्कर, हाथी घोड़े आदि देकर बेटी जमाई को विदा किए। रास्ते में वही जगह आई जहां रानी ने मछलियों को भूना था और राजा के हाथ से चील ने झपटा मारने से
भोजन जमीन पर गिर गया था। तब राजा ने कहा, तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले भोजन कर लिया होगा, परंतु चील ने झपटा मारकर गिरा दिया था। अब रानी ने कहा, आपने सोचा होगा कि मैंने मछलियां भूनकर अकेले ही खा ली होगी, परंतु वे तो जीवित होकर नदी में चली गई थी। चलते चलते अब राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के यहाँ खबर भेजी। खबर देने वाले से पूछा कि उनके हालचाल कैसे हैं। उसने बताया कि वे बहुत अच्छी दशा में हैं। उनके साथ हाथी घोड़े लाओ लश्कर है। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों की थाल सजाकर लाई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा, माँ, आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। यह कहकर उस जगह को खोदा जहाँ कांदा रोटी गाड़ दिया था। खोदने पर रोटी तो सोने की और कांदा चांदी का हो गया। ये दोनों चीजें बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी करने लगी। वहां से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुंचे। मित्र ने कहा, पहले के समान ही खूब आदर सत्कार और सम्मान किया। रात्रि विश्राम के लिए उन्हें उसी शयन कक्ष में सुलाया। मोड़ने वाली खूंटी के हार निगल जाने वाली बात से नींद नहीं आई। आधी रात के समय वही मोड़ने वाली खूंटी हार उगलने लगी तो राजा ने अपने मित्र को जगाया तथा रानी ने मित्र की पत्नी को जगाकर दिखाया। उनका हार तो इसने निगल लिया था। आपने सोचा होगा कि हार हमने चुराया है। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निपटकर वहां से वे चल दिए। वे भील राजा के यहाँ पहुँचे और अपने पुत्रों को मांगा तो भील राजा ने देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उन बच्चों को वापस दिलाया। नल दमयंती अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के निकट पहुँचे तो नगर वासियों ने लाव लश्कर के साथ उन्हें आते हुए देखा। सभी ने बहुत प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया तथा गाजे बाजे के साथ उन्हें महल पहुंचाया। राजा का पहले जैसा ठाट बाट हो गया। राजा नल दमयंती पर दशा माता ने पहले कोप किया, ऐसे किसी पर मत करना और बाद में जैसी कृपा की वैसी हम सब पर करना। सभी बोले, दशा माता की जय हो। दशा माता की व्रत कथा 2। एक घर में सास बहू रहती थी। बहू का पति परदेश में गया था। एक दिन सास ने बहू से गांव में से आग लाकर भोजन पकाने को कहा। बहू गांव में आग लाने गई पर किसी ने भी उसे आग नहीं दिया और सभी ने कहा कि जब तक दशा माता की पूजा नहीं हो जाती तब तक आग नहीं मिलेगी। बेचारी बहू खाली हाथ घर लौट आई। उसने सास को बताया कि गांव भर में आज दशा माता की पूजा है, इसलिए कोई आग नहीं दे रहा है। शाम हो जाने पर सास आग लेने गांव में गई तो स्त्रियों ने उसे आराम से बैठाया और कहा कि सुबह तुम्हारी बहू आग लेने आई थी, परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इसलिए आग नहीं दे सकी। सास आग लेकर अपने घर पहुंची ही थी कि एक आदमी बछड़ा लिए आया और उसके पीछे एक गाय थी। स्त्री ने उससे पूछा कि यह गाय का पहला बच्चा है। आदमी ने उत्तर दिया, हाँ। उसने फिर पूछा कि बछड़ा है या बछिया? उसने जवाब दिया कि बछड़ा है। सास ने घर जाकर बहू से कहा, आओ हम दोनों भी दशा माता के डोरा ले ले और व्रत करें। दोनों सास बहू ने डोरा लिया। सवेरे से व्रत आरंभ किया तो व्रत पूरे हो जाने पर 10वें दिन डोरे की पूजा सास बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल 10-10 अर्थात कुल 20 फेरे बनाए। 21वां बड़ा फेरा गाय को दिया। पूजन समाप्त होने पर सास बहू दोनों पारण करने बैठी।
उसी समय बुढ़िया के बेटे ने परदेश से लौटकर दरवाजे पर आवाज़ लगाई। आवाज़ सुनकर माँ ने मन में सोचा कि क्या हुआ, थोड़ी देर बेटा दरवाजे पर ही खड़ा रह जाए, मैं पारण करने के बाद दरवाज़ा खोलूँगी। इधर बहू ने आवाज़ सुनी तो उसे रुकने का साहस नहीं हुआ। अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट से पानी पीकर उठ खड़ी हुई। उसने जाकर दरवाज़ा खोला। पति ने उससे पूछा कि अम्मा कहाँ है। बहू ने उत्तर दिया कि वह तो अभी पारण कर रही है। तब पति बोला, मैं तुम्हारे हाथ का जल भी नहीं पीऊँगा, क्योंकि मैं 12 बरस से घर आया हूँ। इतने दिनों में न जाने तुम किस प्रकार रही होगी। अम्मा आएगी, वह जल लाएगी, तभी मैं जल पीऊँगा। यह सुनकर स्त्री चुपचाप बैठ गई। इतने में उसकी अम्मा पारण कर अपनी थाली धोकर पी चुकी। तब वह लड़के के पास गई। लड़के ने माँ के पैर छुए। अम्मा उसे आशीर्वाद देकर बेटे को घर में ले आई। माता ने थाली परोस कर रखी। बेटा भोजन करने लगा। उसने हाथ में पहला ग्रासी लिया था कि फेरों के वे टुकड़े जो बहू ने अपने थाली में फेंक दिए थे अपने आप बेटे के सामने आने लगे। बेटे ने माँ से पूछा, यह सब क्या हो रहा है माँ? माँ बोली, मैं क्या जानूं बेटा, बहू जाने। यह सुनकर बेटा आग बबूला होकर बोला, ऐसी बहू मेरे किस काम की जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं हो। उसको मैं घर में नहीं रख सकता। इसे अभी घर से निकालो। यदि ये घर में रहेगी तो मैं घर पर नहीं रहूँगा। माँ ने बेटे को व्रत के पारण का सब हाल बताकर हर तरह से समझाया, परंतु वह मानने को तैयार नहीं हुआ। वह यही कहता रहा कि इसे घर से बाहर करो तो मैं रह सकता हूँ। माँ ने सोचा बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देते हैं। जब लड़के का गुस्सा उतर जाएगा तब उसे बुला लेंगे। बुढ़िया ने बहू से कहा, देहरी के बाहर जाकर पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जा। जब बहू पेड़ के नीचे खड़ी हुई तो पेड़ बोला, मुझसे हटकर खड़ी हो, मैं दशा माता की विरोधी को छाया नहीं दे सकता। इस पर वह वहां से चलकर घरोची के पास गई। घरोची बोली, मुझसे हटकर खड़ी हो, मुझ पर इतना भार घड़ों का नहीं है जितना तेरा है। वह यहाँ से हटकर घूरे के ढेर पर खड़ी हो गई। घूरे का ढेर बोला, मुझ पर इतना भार कूड़े का नहीं है जितना तेरा है, चल यहाँ से कहीं और खड़ी हो जा। इस प्रकार उसे कहीं भी खड़ा होने को नहीं दिया गया। वह अपने मन में बहुत दुखी हुई। वह जंगल में चली गई। जंगल में भूखी प्यासे घूमती फिरती एक सूखे कुएं में गिर पड़ी। वह उसमें गिरी परंतु उसे चोट नहीं आई। वह नीचे बैठ गई। अचानक राजा नल वहां शिकार खेलते खेलते वहां पहुंच गए। उनके साथी बिछड़ गए थे। वह प्यास के कारण उसी कुएं पर आए जिसमें वह स्त्री बैठी थी। राजा नल के भाई ने कुएं में पानी के लिए लोटा डाला तो उस स्त्री ने लोटे को पकड़ लिया। भाई ने नल से कहा कि इस कुएं में किसी ने लोटा पकड़ लिया है। तब राजा नल ने कुएं पर आकर कहा कि तुम यदि पुरुष हो तो मेरे धर्म के भाई हो और यदि स्त्री हो तो मेरी धर्म की बहन हो। तुम जो भी हो बोलो, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूँगा। स्त्री ने आवाज़ दी। राजा ने उसे बाहर निकाल लिया तथा हाथी पर बैठाकर राजधानी ले आया। महाराज को शिकार से लौटकर महलों की ओर आते देखकर सेवक ने महारानी को महाराज की आने की सूचना दी। सेवकों ने एक स्त्री को हाथी पर बैठा देखा तो रानी को बताया कि महाराज एक नई रानी भी साथ ला रहे हैं। यह जानकर रानी बड़ी दुखी हुई। इतना में महाराज भी वहां आ पहुंचे। रानी ने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज
मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो मेरे रहते आपने दूसरा विवाह कर लिया। राजा नल ने हंसकर उत्तर दिया, वह तुम्हारी सौत नहीं ननद है, मेरी धर्म की बहन है। तुम्हें उसके साथ अपनी सगी ननद की तरह बर्ताव करना चाहिए। यह सुनते ही महारानी का मुख प्रसन्नता से कमल की भांति खिल उठा। वह बोली, अब तक मैं ननद का सुख नहीं जानती थी। अच्छा हुआ जो मुझे भाग्य से ननद भी मिल गई। राजा ने उसका नाम मुंह बोली बहन रखा और उसके लिए एक अलग महल बनवाया। उसके दिन अब सुखपूर्वक बीतने लगे। एक दिन राजा की घोड़ी का बच्चा हुआ तो राजमहल की स्त्रियां बधाई गीत गाने लगी। मुंह बोली बहन ने अपने दासियों से कहा, बाहर जाकर पता करो कि किसकी बधाई गीत गाई जा रही है। दासियों ने बताया, महाराज की घोड़ी ने अच्छी घड़ी में एक उत्तम बछड़े को जन्म दिया है, उसकी बधाई गाई जा रही है। मुंह बोली बहन ने पूछा, क्या घोड़ी ने पहली बार जन्म दिया है? दासियों ने उत्तर दिया, हाँ। तब मुंह बोली बहन ने महारानी के पास जाकर कहा, आओ भाभी रानी, हम तुम दोनों दशा माता का डोरा ले। रानी ने पूछा, डोरा क्या चीज़ है, मुझे समझाओ। वह बोली, दशा माता के व्रत का यह नियम है कि पहले पहल जब गाय या घोड़ी या स्त्री के प्रसव की खबर सुने तब डोरा लेकर व्रत आरंभ करते हैं। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन डोरे का पूजन करके विसर्जित करते हैं। इसी के साथ उसने पारण का नियम भी बताया। तब महारानी बोली, तुम्हारा व्रत तुमको फले। मैं पूरी और दूध की खीर खाने वाली रानी महारानी भला बनफरा गोले की पापड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ? ऐसा कहना खाए मेरा दुश्मन। वह बोली, भाभी मुझे जो चाहे कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ मत कहो। मैं इसी व्रत के उल्लंघन के कारण मारी मारी फिरती आपके देश में आ गई हूँ। महारानी ने उदासीनता के साथ कहा, मुझे क्या पड़ी है, तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, मैं मना तो नहीं कर रही हूँ। मुंह बोली बहन ने श्रद्धापूर्वक डोरा लिया। 9 दिन तक व्रत किए। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फरा बनाया और संध्या को पारण करने बैठी। उसी समय उसके पति को अचानक कुछ प्रेरणा सी हुई और वह अपने माता से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को ढूंढने चल दिया। घूमता फिरता वह राजा नल की राजधानी में पहुंच गया और अपनी पत्नी का पता लगाने लगा। उसने एक कुएं पर कुछ औरतों को बातें करते देखा। वह कह रही थी, एक राजा की मुंह बोली बहन बहुत ही सुंदर ही स्त्री है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी स्त्री बोली, वह सुंदर होने के साथ साथ धर्मात्मा भी है, जब से आई है तभी से उसने सदा व्रत खोल रखा है, उसके दरवाजे से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता है। तीसरी स्त्री बोली, वह जैसी धर्मात्मा है वैसी सदाचारिणी भी है। चौथी स्त्री बोली, वह सदाचारिणी और सर्वप्रिय भी है, राजा प्रजा उससे खुश रहे। 5वीं स्त्री बोली, यह सब तो सही है, परंतु अब तक यह पता नहीं चला है कि वह कौन है और कहाँ की रहने वाली है। उन औरतों की बात सुनकर वह साधु के भेष में राजा नल की मुंह बोली बहन के महल के द्वार पर जा पहुंचा। वहां उसने भिक्षा के लिए आवाज लगाई तो द्वारपाल उसे भिक्षा देने लगा। उसने द्वारपाल के हाथों से भिक्षा लेने से मना कर दिया और बोला, भिक्षा देने वाली स्वर्वमिनी के हाथ से ही भिक्षा ग्रहण करूंगा, नहीं तो अपने रास्ते चला जाऊंगा। तब द्वारपाल ने उससे कहा, इस समय वह दशा माता का व्रत करके पारण कर रही है, पारण समाप्त होने के बाद ही वह तुमको भिक्षा दे सकती है, तब तक तुम इंतजार करो। वह चुपचाप बैठकर इंतजार करने लगा।
पारण कर लेने के बाद वह मुट्ठी भर मोती लेकर आई, परंतु सामने अपने पति को पल्ला फैलाए देखकर वह मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। महारानी ने मुंह बोली ननद को मुस्कुराते देखकर कहा, जब से तुम आई हो आज तक मैंने मुस्कुराते हुए नहीं देखा। आज इस साधु को देखकर हंसने का क्या कारण है? मुंह बोली बहन ने उत्तर दिया, वह साधु हमारे घर का है। रानी ने पूछा, तब वह ऐसे क्यों आया है? उसने कहा, वह अभी मेरा पता लगाने आया है। महारानी ने राजा नल से कहा, तुम्हारी मुंह बोली बहन के घर के लोग आए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दो कि अभी यहाँ से घर जाकर वहाँ से हमारी हैसियत से आए, तब मैं बहन की विदाई करूँगा। राजा नल की मुंह बोली बहन का पति घर जाकर अपनी माँ से बोला, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन बनकर रह रही है। वह रोज सदा व्रत करती है और नियम धर्म से दिन बिताती है। तब उसकी माता ने उसे आज्ञा दी, बहू को लेकर आओ। डोली पीनस बाजे गाजे कहार आदि के साथ यथाचित सच धज कर राजा नल की राजधानी को चल दिया। राजा ने उसका यथोचित आदर सत्कार किया और कुछ दिन मेहमानी में रहकर विधि पूर्वक बहन की विदाई की। जब वह महल के बाहर निकल चलने लगी तो महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। तब महारानी बोली, ननद जी तुम चली और मेरा महल भी ले चली, जरा पीछे मुड़कर तो देख। जैसे उसने पीछे मुड़कर देखा तो राजा का संपूर्ण राजसी वैभव अचानक लुप्त हो गया। राजा की मुंह बोली बहन तो अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल व रानी का यह हाल हो गया कि वे दोनों कमरी कसरी ओढ़े फिरने लगे। उसके भोजनालय में पते खरखराने लगे। राजा नल ने रानी से कहा, अब हमें यहाँ से कहीं दूसरी जगह चले जाने चाहिए। रानी पतिव्रता स्त्री थी, उसने राजा की आज्ञा मान ली। चलते चलते वे एक गांव के पास पहुँचे। वहाँ पर बेरी के पेड़ पर बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे। उन्होंने बेरों को उठाया तो बैर लोहे के हो गए। इस प्रकार राजा रानी जिस वस्तु को भी हाथ लगाते वह कंकर पत्थर में बदल जाती। इतने पर भी राजा रानी आगे बढ़ते गए। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने राजा रानी को पहचान लिया। उसने राजा रानी के भोजन के लिए सेर भर आटा दिया। वे आटा लेकर नदी के किनारे गए। वहाँ रानी भोजन बनाने लगी और राजा नल स्नान करने चले गए। उस नदी में मछुआरे मछलियाँ पकड़ रहे थे। मछुआरों ने राजा को 4 मछलियाँ दी। रानी ने मछलियाँ भूनकर रोटियाँ बना ली। राजा नल भोजन करने बैठे तो रोटियाँ ईंट में परिवर्तित हो गई और मछलियाँ उछलकर नदी में चली गई। वहाँ से चलकर राजा रानी अपनी मुंह बोली बहन के यहाँ गई। बहन को जब पता चला कि भाई भाभी आए हैं तो उसने सेवकों से पूछा, कैसे आए हैं? सेवकों ने कहा, भिखारियों के हाल में आए हैं। यह सुनकर उसे बड़ी लज्जा आई। उसने राजा रानी को एक कुम्हार के यहाँ ठहरा दिया। शाम का थाल सजाकर बहन स्वयं भाभी से मिलने कुम्हार के घर गई। उसने भाभी के सामने थाल रखा तो भाभी ने कहा कि इस थाल में जो कुछ भी है उसे कुम्हार के चनके के नीचे रख दो और चली जाओ। ननद थाल का सामान चनके के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने आकर रानी से पूछा, कहो बहन आई थी, क्या लाई थी? रानी ने कहा, आई तो थी पर जो कुछ लाई थी मैंने उसे चक्के के नीचे रखवा दिया। राजा ने वहां देखा तो वहां कंकर पत्थरों के सिवा कुछ भी नहीं था। राजा को समझते देर न लगी कि यह सब तो बुरी दशा के कारण हो रहा है। भला वह मेरे लिए कंकर पत्थर क्यों लाएगी? अब राजा रानी वहां से चलकर आगे अपने मित्र के घर गए। मित्र को लोग से पता चला
तो उसने उनसे पूछा, कैसे आना हुआ? उन्होंने उत्तर दिया, भिखारियों की हाल में आए हैं। मित्र ने दुखी होकर कहा, कोई बात नहीं, जैसे आए वैसे अच्छे आए, आखिर मित्र है, उन्हें महलों में ले आओ। मित्र ने उन दोनों का स्वागत किया, स्वादिष्ट भोजन कराया, एक कमरे में उनके लिए पलंग बिछा दिया। उस कमरे में एक खूंटी पर 9 लखा हार टंगा था। आधी रात के समय राजा सो गए, परंतु रानी जाग रही थी। रानी ने देखा कि हार वाली खूंटी के पास दीवार में एक मोर का चित्र बना हुआ है। मोर धीरे धीरे हार को निगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर वह दृश्य दिखाया। राजा ने सोचा, यहाँ से चुपचाप भाग चलना चाहिए, नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक लगेगा। तब मित्र को क्या मुख दिखाएंगे। बेचारे राजा और रानी उठकर जंगल की तरफ चले गए। दोनों चलते चलते एक दूसरे राजा की राजधानी में पहुंच गए। वहां अतिथि और भिक्षुकों को सदा व्रत दिया जाता था। वे दोनों भी सदा व्रत लेने गए, परंतु उस समय सदा व्रत बंद हो चुका था। वहां के अधिकारियों ने कहा, यह लोग न जाने कहाँ के अभागे आए हैं कि इन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, फिर भी इन्हें एक मुट्ठी चने दे दो। उन्होंने इस प्रकार से अनादर और कड़वी बातें सहित दान लेना अस्वीकार कर दिया। वे धान्य की निंदा करते हुए बोले, ऐसी कंजूसी है तो सदा व्रत देने का नाम क्यों करता है? दानाध्यक्ष बोला, यह तो बड़ा घमंडी भिक्षुक लगता है, भीख भी मांगता है और गाली भी देता है। इनको हवालात में डाल दो। इस प्रकार दोनों को एक कोठरी में बंद कर दिया गया। एक एक मुट्ठी चने दोनों को खाने के लिए मिलने लगे। जिस कोठरी में राजा रानी बंद किया गया था, उसी के पास आम रास्ता था। एक जमादारनी राजा की खूर सार साफ कर रही उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली। रानी उससे पूछने लगी, आज तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? वह बोली, आज राजा की घोड़ी के बछड़ा हुआ था, उसकी टहल में देर हो गई। रानी ने पूछा कि घोड़ी का पहला प्रसव है क्या? जमादारनी ने बताया, पहली बार। रानी ने फिर पूछा, बछड़ा हुआ या बछड़ी? जमादारनी ने बताया कि बहुत अच्छा बछड़ा हुआ है। यह सुनकर रानी ने राजा से कहा, एक बार मैंने तुम्हारी मुँह बोली बहन के डोरे का अनादर किया था, उसी दिन से हमारी दशा बदल गई है। मैं आज दशा माता का डोरा लेना चाहती हूँ। राजा ने कहा, परंतु यह पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी? उनके नियम धर्म का पालन कैसे होगा? रानी ने उत्तर दिया, दशा माता ही सब कुछ करेगी, मैं तो उन्हीं का नाम लेकर डोरा लेती हूँ, फिर जो होगा सो देखा जाएगा। रानी ने तो तार राजा की पगड़ी से एक तार अपने आंचल का लेकर अपना डोरा तैयार किया और उसे समय से व्रत करने लगी। थोड़ी देर में वहां का राजा अपनी घोड़ी को देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दाम्पति को देखा। कोठरी में बंद देखकर पूछा कि वे लोग कौन हैं और इसका क्या अपराध है? पहरेदारों ने कहा, ये लोग भिक्षा लेने आए थे। ये आपको आशीर्वाद देने के बदले गालियां देते थे। इसी कारण दानाध्यक्ष ने इन लोगों को कैद में डाल दिया है। राजा ने कहा, यह तो इनका कोई अपराध नहीं, इनको मनोवांछित भिक्षा नहीं मिली होगी, इसलिए ये गालियां देने लगे होंगे। इनको संतुष्ट करना चाहिए था, ना कि कैद में डाल देना चाहिए। इनको अभी रिहा करो। राजा की आज्ञा से उसी समय दोनों को कोठरी से बाहर निकाला गया। राजा उनके पाँव में पद्म और माथे पर चंद्रमा देखकर पहचान गया कि यह तो राजा नल और रानी दमयंती है। इस पर उसने दोनों हाथों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और हाथी पर बैठाकर अपने महल ले गया। कुछ दिन तक राजा के यहाँ रहकर उन दोनों ने पूरे राजसी ठाठ के साथ अपनी राजधानी की प्रस्थान किया और रास्ते में वो
पहले अपने मित्र के यहाँ गए हैं। मित्र ने राजा नल की आने की खबर सुनकर लोगों से पूछा, मित्र आए हो तो कैसे आए हो? लोगों ने कहा, अब की बार राजसी ठाठ बाट के साथ हाथी, घोड़े, डंका, निशान, पालकी, पीनस एवं फौज को साथ लेकर आए हैं। मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो। मेरे लिए तो जैसे तब थे वैसे ही अब भी है, आखिर है तो मित्र ही। राजा रानी मित्र के महल में गए। मित्र ने उनको आदर सत्कार के साथ उसी स्थान पर ठहराया जिस स्थान पर पहले ठहराया था। आधी रात के समय जब राजा सो रहे थे और रानी पैर दबा रही थी, तब रानी ने देखा कि मोर का चित्र जो पहले हार को निगल गया था उसे उगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर यह दृश्य दिखाया। राजा नल ने अपने मित्र को बुलाकर यह दिखाया। मित्र बोला कि मैंने तभी तुमको चोर नहीं समझा था और न अब समझता हूँ। यह दृश्य तुम्हारी बुरी दशा का फल है। आप निश्चित रहिए, मेरे मन में कोई मैल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा रानी अपनी मुँह बोली बहन के यहाँ गए। उसने सुना राजा भैया आ रहे हैं। उसने लोगों से पूछा, कैसे आ रहे हैं? लोगों ने कहा, जिस प्रकार राजा का आना चाहिए उसी प्रकार से आ रहे हैं। उसने कहा, उनको मेरे महल में ले आओ। तब राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा। तब रानी ने कहा, अब अपनी बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुम्हार के घर रहूंगी जिसके यहाँ पहले ठहरी थी। राजा ने कहा, जिस कारण इतने दुख उठाए तुम फिर उससे झगड़ा मोल लेना चाहती हो, यह तुम अच्छा नहीं कर रही हो। परंतु रानी नहीं मानी, वह कुम्हार के घर ही ठहरी। राजा बहन के घर चले गए। शाम को राजा की बहन भाभी के लिए थाल सजाकर कुम्हार के यहाँ ले आए। उसने भाभी के सामने थाल रख दिया। भाभी सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रखने लगी और कहने लगी, खाओ रे मेरे सोने चांदी के गहनों, खाओ, हम भूखे नंगे क्या खाएंगे। यह उल्हाना सुन ननद बोली, यह उल्हाना किसे देती हो? मुझसे उस समय जो कुछ हो सका वो उस समय लाई थी, वही अब भी लाई हूँ। विश्वास ना हो तो चक्के के नीचे अब भी देख लो। सचमुच चक्के के नीचे देखा तो वहाँ पर मणि मोतिया की ढेर लगा था। रानी यह सब देखकर सन्न रह गई। वह बोली, ननद जी, तुम्हारा कोई दोष नहीं, यह तो हमारी बुरी दशा का परिणाम था। रानी ने ननद का लाया सब सामान तथा उनमें अपनी तरफ से कुछ और जवाहरात मिलाकर ननद को वापस कर दिया, परंतु ननद को पूजा का न्योता देना भूल गई। वहां से चलकर राजा सूरा गाय के पास आए। गाय ने सेना सहित राजा को पेट भर दूध पिलाया। वहां से आगे चलकर वे नदी के तट पर पहुंचे तो वहां पड़ाव डाला, भोजन बनवाया गया। तब राजा भोजन करने बैठा तो उसी समय नदी में उछलकर गिरी हुई भुनी मछलियां अपने आप थाली में गिर पड़ी। वे रोटियां जो ईंट बन गई थी वह फिर से रोटियां बन गई। राजा ने कहा, यह सब क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आता। रानी ने बताया कि ये रोटियां और मछलियां वे ही हैं जो उस दिन हमें नसीब नहीं हुई थी। मैं यदि आपसे उस समय कहती कि तली हुई मछलियां जल में उछल गई और रोटियां ईंट बन गई तो आप कदापि इसे सच नहीं मानते। इसी कारण मुझे बहाना बनाना पड़ा था। अब राजा रानी अपने राजधानी की ओर आगे बढ़े। जब राजा की फौज अपनी राजधानी के समीप पहुंची तो वहां के लोगों ने राजा की दूसरी राजा की राजधानी पर आक्रमण कर दिया। वे घबरा गए। वहां के लोग नजराना लेकर राजा से मिलने गांव के बाहर आए, परंतु यह क्या, यह तो अपने राजा है। लोगों का प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वे श्रद्धा भक्ति के साथ महाराज के आगे चलकर उन्हें उनके महल में ले गए। राजा रानी ने महल में प्रवेश किया।
रानी ने तुरंत दशा माता की पूजा का प्रबंध किया। उसने उस पूजा में नगर की सब सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलाया। भगवती की भोग के लिए सब प्रकार के पकवान बनाए। आटे की 10 बातियाँ, 10 शक्कर की गुजिया और 10-10 8 वाइया सुहागिनों के आंचल में डाली। सुहागिनों का श्रृंगार करके दशा माता का पूजा आरंभ हुई। कलश स्थापित करके दीपक को जलाया गया, परंतु उसकी बत्ती जली नहीं। इस पर पंडितों ने कहा कि कोई न्योता पाने वाला न्योतने को तो नहीं रह गया, स्मरण किया जाए, उसके आने पर दीपक जल जाएगी। रानी ने सोच विचार कर बताया कि ननद न्योतने से रह गई है। पंडितों ने कहा कि उसे फौरन बुलाया जाए। राजा ने अपना दूरतगामी रथ भेजकर अपने मुंह बोली बहन को बुलवाया। उसके आते ही कलश का मणिक दीपक प्रज्वलित हो गए। बड़ी धूमधाम से पूजा की गई। अंत में सुहागिनों को भोजन कराकर विदा किया गया। उसी समय राजा ने राज्य में आज्ञा जारी की, मेरी प्रजा के लोग दशा माता का व्रत किया करे। भगवती माता ने जिस प्रकार राजा नल के दिन फेरे, उसी प्रकार सबके फेरे। तो प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। दशा माता की कथा 3। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सास और बहू रहा करती थी। एक दिन सुबह सुबह सास ने बहू से कहा कि जाओ आग लाकर भोजन बनाओ, मुझे बड़ी भूख लगी है। बहू हाथ में कंडी लेकर आग लेने गांव में गई। उस दिन गांव भर में दशा माता की पूजा थी, इसलिए किसी के यहाँ से उसे आग नहीं मिली। वह खाली हाथ लौट कर आई। साय होने पर वह पड़ोसन के पास जाकर बोली कि मेरी सास तो दशा माता का डोरा नहीं लेती, परंतु अब की बार मैं डोरा लेना चाहती हूँ। मुझे पूजन की विधि भी बता देना। दोबारा जब डोरा लेने का समय आया तो बहू ने सास को बिना बताए दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन वह किसी न किसी बहाने पड़ोसन के घर जाकर कथा सुनते रहे। 10वें दिन उसे चिंता सताने लगी कि अब मैं पूजा कैसे करूंगी। वह मन ही मन दशा माता का ध्यान कर सोचने लगी कि आज सास कहीं बाहर चली जाए तो मैं शांति पूर्वक पूजा कर लूं। दशा माता की कृपा से सास बहू से बोली, मैं आज खेतों में जा रही हूँ, यदि मुझे आने में देर हो जाए तो तुम मेरे लिए खेत पर खाना ले आना। बहू की मन की मुराद पूरी हो गई। वह तो यही चाहती थी। उसने सास से कहा कि आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं घर का सारा काम निपटा लूंगी। सास के जाते ही बहू ने स्नान कर दशा माता की पूजा की। इसके बाद वह पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे सिलाने के लिए ले जाने लगी थी कि उसकी सास खेतों से वापस आ गई। सास को देखकर बहू ने जल्दी से उस गोले को मटकी में छिपा दिया। उसने सोचा कि उचित समय आने पर गोले को दही से निकालकर विसर्जित कराऊंगी। सास ने आते ही बहू से कहा, तुम मुझे खाना देने क्यों नहीं आई? अब तक क्या कर रही थी? बहू ने कहा, आज मैंने सर के बाल धोए थे, उसके सूखने में देर लग गई, इसी कारण भोजन बनाने में देर हो गई। मैं थाली लगाती हूँ, आप घुस त्याग कर भोजन कीजिए। सास का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। वह पैर धोकर चौकी में बैठी ही थी कि उसका बेटा भी आ गया। वह भी माता के साथ भोजन करने बैठ गया। सास भोजन करके उठना ही चाहती थी कि उसका बेटा बोला, मुझे तो दही चाहिए। सास ने बहू से दही देने के लिए कहा। बहू बोली, मैं तो रसोई में हूँ, आप ही इन्हें दही दे दे। अब तो सासू माँ अपने हाथ को धोकर दही लेने गई, परंतु जैसे ही उसने छाछ की मटकी उठाई तो उसमें कुछ खरखराने की आवाज आई। उसने हाथ डालकर देखा तो उसे एक बड़ा सोने का गोला मिला। अब तो सासू माँ बड़ी हैरान होकर बहू से पूछा
इस छाछ की मटकी में यह सोने का गोला कहाँ से आया? इसे तुम कहाँ से चुरा कर लाई हो? और यहाँ दही की मटकी में क्यों छुपा कर रखा है? मैं समझ गई कि इसी वजह से तुम छाछ देने नहीं उठी। इसका भेद बताओ। बहू बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी दशा माता जाने। मैंने आपको बताए बिना दशा माता का डोरा लिया था और उनकी पूजा की थी। आपके यहाँ जाने के कारण मैं डोरे को विसर्जित करने नहीं जा सकी। आपके डर से मैंने इसे छाछ की मटकी में छिपा दिया था। दशा माता ने इसे सोने का बना दिया। मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? सास ने बहू को गले से लगा लिया और कहा, अब मैं भी तुम्हारे साथ डोरा लूंगी और विधिवत व्रत और पूजा किया करूंगी। हे दशा माता, जैसे तुमने इनको दिया वैसे ही सब भक्तों पर कृपा करना। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो। दशा माता की चौथी कथा। एक साहूकार था। उसके परिवार में 5 पुत्र, उनकी बहुएं तथा एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह हो गया था, परंतु उसका गौना नहीं हुआ था। इस कारण वह भी अपने माता पिता के घर में ही रह रही थी। एक दिन साहूकार की पत्नी दशा माता का डोरा ले रही थी। उसकी बहुओं ने भी डोरे लिए। बहुओं ने अपने सास से पूछा कि क्या ननद के लिए भी डोरा लेना है? सास ने कहा हाँ। इस पर बहुओं ने कहा कि उनकी तो विदाई होने वाली है। यदि व्रत से पहले ही विदा हो गई तब क्या होगा? सास ने उत्तर दिया, मैं व्रत का सारा सामान साथ में रख दूंगी। वह अपने ससुराल में पूजा कर लेगी। ऐसा ही हुआ। उसके ससुराल से लेने उसका पति आ गया। माँ ने बेटी को विधि पूर्वक विदा किया और उसकी पालकी में पूजा का सब सामान रखवा दिया। लड़की जब अपने ससुराल पहुंची तो उसके घर के आंगन में गलीचा बिछाकर बैठाया गया। आस पड़ोस की महिलाएं नई बहू को देखने आने लगी। सब उसकी सुंदरता और गहने कपड़ों की तारीफ करने लगे। किसी की निगाह उसके गले में बंधे डोरे पर पड़ गई। वह बोली, बहू की माँ बड़ी टोटके वाली है। सबकी निगाहें उसकी बात सुनकर उसके गले में पड़े डोरे पर पड़ी। सभी स्त्रियां डोरे के बारे में अपनी अपनी राय प्रकट करने लगी। शाम को सास, ननद, देवरानी, जेठानी, घर की सभी स्त्रियां भी उसी डोरे की चर्चा करने लगी। सब डोरे की निंदा कर रही थी। सुबह से शाम तक डोरे के बारे में सुनते सुनते बहू का दिमाग खराब हो गया। उसने डोरे को गले से उतारकर जलती हुई आग में डाल दिया। डोरे के जलते ही सारे घर में आग लग गई। घर में रखा सब धन धान जल गया। सब आदमी अपने प्राण बचाकर घर से बाहर भागे। अब घर में केवल नई बहू और उसका पति ही रह गया। बाकी सब भाग गए थे। घर का सारा सामान जल गया था। घर में अब न खाने को अन्न था और ना ही पहनने के लिए वस्त्र बचे थे। इसलिए दोनों पति पत्नी गांव छोड़कर रोजगार खोजने चल दिए। चलते चलते वे उसी गांव में पहुंच गए जहां की वह लड़की थी। लड़की ने अपने पति से कहा, तुम यहाँ भार झोंको और मैं भी कोई काम ढूंढती हूँ। पत्नी के कहना मानकर वह भार झोंकने लगा और वह स्वयं एक कुएं पर जाकर बैठ गई। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आया करती थी। उस लड़की की भाभियां उस कुएं पर पानी भरने आई, परंतु उन्होंने अपनी ननद को नहीं पहचाना। वे उससे बोली, तुम तो किसी भले घर की मालूम होती हो, कुछ काम करना चाहती हो तो बोलो। लड़की बोली, काम तो करूंगी परंतु कोई नीच काम नहीं करूंगी। बड़ी भाभी बोली, हमारे ननद
ससुराल चली गई है। तुम हमारे बच्चों की देखभाल करती रहना और हमारे घर से सीधा लेकर अपना भोजन बना लिया करना। लड़की इस काम के लिए राजी हो गई। लड़की की भाभियाँ अपने घर आई और सास से बोली, कुएं पर एक अनाथ लड़की बैठी है, वह हमारे घर रहने और बच्चों की देखभाल करने को राजी है। आप कहो तो हम उसे रख ले। सासू माँ ने कहा, खुशी से रख लो, परंतु वापस में कलह मत करना। सब बहुएं राजी हो गई। वे वापस कुएं पर आई और उसे घर ले आई। वह अपने भतीजे और भतीजियों को देखभाल करने लगी और अपना जीवन निर्वाह करने लगी। एक दिन दशा माता का डोरा लेने के अवसर आया। सास के कहने पर सब बहुओं ने डोरा लिया। बहुओं ने सास से पूछा कि क्या इस लड़की के लिए भी डोरा लेना है। सास ने कहा हाँ। बहुओं ने कहा इसी प्रकार अपने ननद जी के लिए भी डोरा ले लिया था, परंतु पूजा से पहले ही उनकी विदाई हो गई। अब इस लड़की को डोरा दिलाना चाहती हो, यदि यह पूजा से पहले चली गई तो क्या होगा। सास बोली, तुम्हारी ननद ने अपने घर जाकर पूजा की होगी। यह लड़की पूजा होने तक इसी घर में रहेगी तो अपने आप पूजा में शामिल हो जाएगी, और यदि कहीं चली गई तो वहाँ पर ही पूजा कर लेगी। सर्वसम्मति से लड़की ने भी दशा माता को डोरा ले लिया। 9 दिनों तक वह दशा माता की कहानी तथा व्रत पूजन में शामिल होती रही। 10वें दिन लड़की के माता व बहुओं ने सर से स्नान किया और घर में चौका लगाया तथा पूजन की तैयारी करने लगी। लड़की बहुओं से बोली, यदि कोई पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर लूँ। बहुओं ने अपनी सास से पूछकर अपनी ननद की साड़ी उस लड़की को दे दी। अपनी पुरानी साड़ी लेकर स्नान करने गई। उसने सर से स्नान करके साड़ी पहनी और घर आ गई। घर पर पूजा आरंभ हो गई। वह जैसे ही पूजा के पास आकर बैठी तो बहुओं ने कहा, ये तो हमारी ननद जैसी लग रही है। इस पर सास ने नाराज होकर कहा, तुम्हारे मन में जो आता है बोलती रहती हो। पूजा के समय भी चुपचाप नहीं बैठा जाता है। चुप रहो, मुझे कथा कह लेने दो। तुम्हारी बातों से कथा में विघ्न पड़ता है। बहुएं चुप हो गई। घर की सब स्त्रियों ने पारण किया। लड़की ने भी पारण किया। इसके बाद स्त्रियां एक दूसरे का सर गूंथने लगी। एक ने लड़की का सर गूंथना शुरू किया। वह बोली कि जैसी गुथ सिर में है वैसी गुथ हमारी ननद के सिर में भी थी। सास नाराज होकर बोली, तुम मेरी बेटी की तुलना इससे क्यों कर रही हो। सास ने बहू को तो डांट दिया, परंतु उसकी बात मन में घर कर गई। उसने लड़की से कहा, आज रात मेरे पास सोना। रात को जब बहुएं सो गई तो उसने लड़की से पूछा, तुम्हारे पीहर में कभी कोई था। उसने जवाब दिया, मेरे 5 भाई और भाभियाँ थी, तुम जैसे माता पिता थे। उसने फिर पूछा, क्या हुआ। लड़की बोली, पीहर में मैंने दशा माता का डोरा लिया था। उसके पूजन से पहले ही ससुराल के लिए विदा हो गई। ससुराल में पहुंचकर मेरे गले में पड़े डोरे को देखकर वहां की स्त्रियां हंसी उड़ाने लगी। तब मैंने उस डोरे को आग में डाल दिया। उस डोरे के साथ सारा घर जलकर भस्म हो गया। सब लोग भाग गए। हम दोनों भागकर इस गांव में आ गए। उसकी माँ ने पूछा कि तुम्हारा पति कहाँ है। लड़की ने कहा, वह भर भूजे के यहाँ भार झोंकता है। दशा माता के प्रकोप से हमारी यह हालत हुई है। वह समझ गई कि यह लड़की कोई और नहीं उसकी ही बेटी है। तब उसने अपने 5 बेटों को बुलाकर कहा कि यह तुम्हारी छोटी बहन है। सवेरे होते ही माता के कहने पर 5 भाई भर भूजे के यहाँ से
अपने बहनोई को लेकर आए। उन्होंने उसको स्नान कराया और उत्तम वस्त्र पहनने को दिए। कपड़े पहनकर वह सुंदर साहूकार दिखाई देने लगा। वह कुछ दिन ससुराल रहकर घर चला गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि सब लोग पहले की तरह सुखपूर्वक रह रहे हैं। इसके बाद वह अपने ससुराल आया और अपनी पत्नी को विदा करके ले गया। वह अपनी दशा पर विचार करती हुई जा रही थी। मार्ग में एक नदी पड़ी। उस नदी में स्नान करके अप्सराएं दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा बच गया था। वह अप्सराएं बोली, यदि इस डोली में कोई उच्च वर्ग की स्त्री हो तो उसे ये डोरा दे दो। उन्होंने डोली के पास जाकर पता किया और वह डोरा उस लड़की को दे दिया। जब लड़की अपने ससुराल पहुंची तो सास थाल सजाए, ननद कलश लिए और देवरानी जेठानी अन्य मांगलिक वस्तु लिए उसका स्वागत करने के लिए खड़ी थी। नेक दस्तूर हो जाने के बाद लड़की को आसन पर बैठाया गया। आसन पर बैठने के बाद लड़की ने कहा, आप लोगों ने पहली बार दशा माता के डोरे के लिए अपशब्द कहे थे, जिसका फल ये हुआ कि घर के सब लोग बिछड़ गए तथा घर का धन धान्य जलकर स्वाहा हो गया। बड़ी मुसीबतें उठाने के बाद अब अच्छे दिन आए हैं। आप में से कोई भी अब मेरे दशा माता के डोरे की निंदा करने की भूल ना करे। जब मेरा व्रत हो तब सब श्रद्धा पूर्वक पूजा करे। सब ने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। 9 दिन तक व्रत चलता रहा। 10वें दिन विधि पूर्वक डोरे की पूजा की गई। 7 सुहागिनों को न्योता दिया गया। उनका श्रृंगार करके आंचल भरा गया। इस प्रकार दशा माता की पूजन समाप्त हुआ। जिस प्रकार दशा माता ने उस लड़की के दिन फेरे, वैसे ही हम सब पर दया करे। सभी बोले दशा माता की जय हो। माता की 5वीं कथा। किसी गांव में एक सास बहू रहती थी। वे दोनों पूजा पाठ नहीं करती थी। एक दिन सबेर सास ने बहू से कहा, जाओ किसी के घर से आग लेके आओ और भोजन बनाओ, बड़ी भूख लगी है। बहू हाथ में कंडे लेकर गांव में चली गई आग मांगने। उस दिन गांव में घर घर दशा रानी की पूजा थी। इसी कारण किसी ने उसको आग नहीं दी। औरतों ने व्यंग पूर्वक उससे कहा, तुम सास बहू भली हो, तुम्हारे घर न पूजा न धर्म कर्म, बड़े फजर चूल्हे पर नजर सवेरा हुआ नहीं कि आग लेने आ गई। आज पूजा हुए बिना कोई आग नहीं देने वाला। तब बहू शर्मिंदा और क्रोधित होती हुई घर लौट आई। उसने सास से कहा, सुबह सवेरे कोई आग नहीं देता, जब देगा तो ले आऊंगी। शाम होने पर वह पड़ोसन के पास जाकर बोली, मेरी सास तो दशा माता का डोरा नहीं लेती, परंतु अब की बार जब तुम सब डोरा ले तो मुझे भी बता देना, मैं भी डोरा लूंगी। मुझे पूजन की विधि बता देना। दूसरी बार जब पड़ोसन डोरा लेने लगी तो बहू को भी बताया। बहू ने सास को बिना बताए दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन तक वह किसी न किसी बहाने पड़ोसन के घर जाकर कथा सुनती रही, पर 10वें दिन उसे चिंता सताने लगी कि अब वह पूजा कैसे करेगी। वह मन ही मन दशा माता का ध्यान करके सोचने लगी कि आज सास कहीं बाहर चली जाए तो वह शांति पूर्वक पूजा कर ले। तभी दशा माता की कृपा से सास ने बहू से कहा, मैं आज खेतों में जा रही हूँ, यदि मुझे आने में देर हो जाए तो तुम मेरे लिए खेत पर खाना ले आना। बहू के मन की बात पूरी हो गई। वह तो यही चाहती थी। उसने सास से कहा, आप निश्चित होकर जाइए, घर का सारा काम मैं निपटा लूंगी। सास के जाते ही बहू ने सर से स्नान किया और विधि पूर्वक दशा रानी की पूजन की। पूजा के बाद वह पूजा की सामग्री मिट्टी की गोले में रखकर उसे भेंट कर तालाब में सिराने जा रही थी कि सास घर वापस आ गई।
बहू को जब गोले को छुपाने की जगह नहीं मिली तो उसने उस गोले को छाछ की मटकी में छिपा दिया। बहू ने सोचा कि जब सास दोबारा घर से बाहर जाएगी तो गोला छाछ से निकालकर सीधा आऊंगी। सास ने आते ही बहू को आवाज लगाई, इतनी देर से क्या कर रही थी? तू मेरा खाना लेकर खेत पर क्यों नहीं आई? बहू ने उत्तर दिया, आज मैंने सिर से स्नान किया है, उसी से देर हो गई। आप हाथ मुंह धोकर बैठिए, मैं भोजन परोसती हूँ। सास का गुस्सा कुछ शांत हुआ। वह हाथ मुंह धोकर चौके में बैठी थी कि उसका बेटा आ गया। वह भी माता के साथ चौके में भोजन करने को बैठ गया। माता ने जैसे ही भोजन समाप्त कर उठना चाहा कि बेटे ने कहा, मुझे तो छाछ चाहिए। माता ने बहू से कहा, बहू छाछ लेकर आओ। बहू ने कहा, मैं तो रसोई के भीतर हूँ, आप ही छाछ दे दो। माता भोजन करके उठी, हाथ धोकर छाछ लेने गई, परंतु जैसे ही उसने छाछ की मटकी उठाई कि उसे उसमें खरखराता हुआ कुछ दिखाई दिया। सास ने जब हाथ डालकर देखा तो बड़ा सोना का गोला था। सास ने बहू से पूछा, अरे बहू, इसमें क्या है? इसे तू कहाँ से लाई है? यहाँ क्यों छिपा कर रखी है? अब मुझे पता चला, इसलिए तू छाछ नहीं देने आई। इसका भेद बता, नहीं तो अभी तेरी खबर लेती हूँ। बहू बोली, मैं क्या जानूं, मेरी दशा रानी जाने। मैंने आपसे छुपाकर दशा रानी का गंडा लिया था, चोरी से पूजा की थी। मैं गंडा सिराने जा रही थी कि आप आ गई, तब मैंने उसे छाछ की मटकी में छिपा दिया। दशा रानी ने उसे सोने का कर दिया, तो इसके लिए मैं क्या करूं? सास ने बहू को गले में लगाते हुए कहा, अब मैं भी तेरे साथ डंडा लिया करूंगी और विधिवत व्रत और पूजन किया करूंगी। हे दशा रानी, जैसे तूने मुझे दिया वैसे ही अपने सब भक्तों को देना। सभी बोले, दशा माता की जय हो। दशा माता की छठी कथा। चंदनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी का नाम आशा और जेठानी का नाम निशा था। उनकी कोई संतान न थी। वे दोनों मेहनत मजदूरी कर अपना पेट पालती थी। वे दोनों कोई पूजा पाठ धर्म कर्म नहीं किया करती थी। एक दिन दोनों सुबह उठकर गांव में आग लेने गई, परंतु किसी ने भी उन्हें आग नहीं दिया, क्योंकि उस दिन पूरे गांव में दशा रानी का पूजन था। दोनों जब घर लौटी तो वो आपस में बात करने लगी, आज तो किसी ने आग नहीं दी। आज पूरे गांव भर में दशा रानी का व्रत है, अब तो भूखे पेट ही रहना होगा। तब जेठानी निशा ने कहा, कोई बात नहीं, आज हम लोग का भी दशा रानी का व्रत होगा। शाम को जब आग मिलेगी तब भोजन बनाकर खा लेंगे। शाम को जब जेठानी निशा अपने पड़ोस में आग लेने गई तो उसकी पड़ोसन ने कहा, आज दशा रानी का पूजन था, इसलिए सुबह आग नहीं दी। नियम भंग करके आग नहीं दे सकते, इसलिए मुझे माफ करना बहन। जेठानी निशा ने पूछा, दशा रानी के व्रत पूजन से क्या होता है? पड़ोसन ने जवाब दिया, जिस मनोकामना के साथ गंडे लिए जाते हैं वह मनोकामना पूर्ण होती है। तब जेठानी बोली, अब की बार जब गंडे पड़े तब मुझे भी कहना, मैं भी गंडे लूंगी और पूजन करूंगी। इसके बाद जेठानी आग लेकर पड़ोसन के घर से निकल ही रही थी कि सामने से उसे गाय माता चढ़कर आती हुई दिखाई दी। ग्वाले के कंधे पर एक बछवा था और एक गाय पीछे पीछे उसे चाटती हुई आ रही थी। पड़ोसन ने ग्वाले से पूछा, भैया तुम्हारी गाय पहला ही है या दोहला तिहला? ग्वाले ने कहा, पहला ही, ब्याईन है। पुनः पड़ोसन ने पूछा, बछवा ब्याई है या बछी ब्याई है? ग्वाले ने जवाब दिया, बछवा है। तब उसने जेठानी निशा से कहा, लो अब घर जाकर दशा रानी का गंडा ले लो। 9 दिन तक कथा सुनना और 10वें दिन सिर से स्नान करके पूजन करना। दशा रानी चाहेगी तो तुम्हारी मनोकामना 10 दिन के भीतर पूर्ण हो जाएगी। उसने अपने घर जाकर देवरानी आशा से कहा, आज एक पहलोठी गाय बछवा बिहाई है, आओ हम दोनों भी दशा रानी के गंडे ले। देवरानी आशा ने कहा, बहुत अच्छा। इस प्रकार दोनों ने दशा रानी का ध्यान करके गंडा ले लिया और मनौती मांगी कि यदि हमारे संतान पैदा होगी तो हम सुहागिन नौत कर दूरिया सुहागिन को विधि पूर्वक भोजन करवाएंगे। दशा रानी के गंडे की पूजा होने के पहले ही दोनों गर्भवती हुए।
दशा रानी के कृपा से 9 महीने 9 दिन बाद दोनों ने 2 सुंदर बालक को जन्म दिया। लड़कों के जन्म संस्कार भी हो गए। तब देवरानी आशा ने जेठानी निशा से कहा, जेठानी जी, अब तो लड़कों के जन्म संस्कार भी हो गए, अब हमें सुहागिन न्योतने की मनौती पूरी कर देनी चाहिए। जेठानी निशा ने उत्तर दिया, ऐसा भी क्या जल्दी है, जब लड़कों का अन्नप्राशन करेंगे तब मनौती पूरी कर लेंगे। देवरानी आशा ने जेठानी निशा की बात मान ली। कुछ समय बीतने के बाद लड़कों के अन्नप्राशन भी हो गए। देवरानी ने दोबारा जेठानी को याद दिलाया। इस बार भी जेठानी निशा ने बात टाल दिया और कहा, अभी नहीं, लड़कों के मुंडन संस्कार के समय सुहागिन न्योत लेंगे। इस बार भी देवरानी आशा ने जेठानी की बात मान ली। कुछ वर्ष बीत गए। दोनों लड़के के मुंडन का भी दिन आ गया। देवरानी ने एक बार फिर से जेठानी को कहा, लेकिन जेठानी ने कहा, लड़कों की सगाई के समय मनौती पूरी कर लेंगे। दोनों लड़के बड़े हो गए, उनकी सगाई भी पक्की हो गई, लेकिन जेठानी ने अपनी मनौती पूरी नहीं की। उसने कहा, लड़के की शादी के दिन सुहागिन न्योत लेंगे। तब देवरानी आशा ने जेठानी से कहा, बहन, तुम चाहे जब सुहागिन न्योतना, लेकिन मैं तो मंडप के दिन ही मनौती पूरी करूंगी। देवरानी ने मंडप के दिन सुहागिनों को न्योत कर विधि पूर्वक भोजन कराया और अपनी मनौती पूरी कर ली। लेकिन जेठानी इस बार भी टाल गई। मंडप के बाद दोनों लड़के विवाह के लिए बारात लेकर चल पड़े। देवरानी के लड़के की शादी तो बहुत अच्छे तरह से संपन्न हो गई, लेकिन जेठानी के लड़के की शादी के बीच में ही दशा रानी ने लड़के को हर लिया। दुल्हा के गायब होते ही चारों तरफ हाहाकार मच गया। सभी लोग दूल्हे को खोजने लगे, लेकिन दूल्हा कहीं नहीं मिला। सारे बाराती बिना दूल्हा दुल्हन के वापस लौट आए, परंतु लड़की के माता पिता संकट में पड़ गए कि अपनी अर्ध ब्याही लड़की का क्या करे। गांव वालों ने कहा, रोने धोने से कुछ नहीं होगा, अब तो इस समस्या का उपाय निकालो। लड़की की मां ने कहा, लड़की को लेकर डूब मरने के सिवा मुझे कोई उपाय नहीं सूझता। तब गांव के बुजुर्गों ने कहा, ऐसा नहीं करो, लड़की से भी तो पूछो कि वह क्या चाहती है। यह सब तो उसके भाग्य में लिखा था, इसलिए ऐसा हुआ। जब लड़की से पूछा गया तो उसने कहा, आप लोग जो भी उपाय बतलाएंगे मैं वह मानने के लिए तैयार हूँ। तब सबकी सलाह से यह तय किया गया कि जो भी शादी का सामान बचा हुआ है वह लड़की को सौंप दिया जाए। वह इन्हीं सामानों से जरूरतमंदों के लिए सदा व्रत किया करेगी। हो सकता है कि किसी के आशीर्वाद से लड़की का भला हो जाए। कहा भी गया है कि पुण्य की जड़ पाताल में होती है। लड़की उसी दिन से सदा व्रत के काम में लग गई। जो भी उसके दरवाजे पर आता उसका सत्कार करती और भोजन करवाती। सारे दिन सदा व्रत करती और शाम को थक कर सो जाती। इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए। एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करते हुए उसी गांव की ओर आ रहे थे जहां पर वह लड़की सदा व्रत करती थी। गांव से बहुत दूर घने जंगल में एक पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ को गांव वाले पारस पीपल कहा करते थे। उस पीपल के पेड़ पर दशा रानी का वास था। साधु चलते चलते शाम को उसी पेड़ के नीचे पहुंचे और वहीं पर ठहर गए। अंधेरा होते ही झाड़ूदार ने वहां की जमीन पर झाड़ू लगाकर साफ सफाई कर दी। भिश्ती ने पानी का बिछाव किया। माली ने चारों ओर फूल सजा दिए। धीरे धीरे अनेक देवतागण वहां पर आकर बैठने लगे। कुछ देर बाद इंद्रदेव भी उस स्थान पर अप्सराओं के साथ उपस्थित हो गए। इंद्र के सामने अप्सराएं नृत्य करने लगी। उसी समय दशा रानी अध ब्याहे लड़के को गोद में लिए पीपल के पेड़ से उतरी। इंद्र के साथ साथ सूरा गाय भी आई। सूरा गाय ने 2 कटोरा दूध दिया। लड़के ने अर्ध ब्याही के हिस्से का 1 कटोरा अलग रख दिया और 1 कटोरा दूध पी लिया। दशा रानी पूरी रात उस लड़के को गोद में लिए बैठी रही। सवेरा होते ही सभी देवतागण अपने अपने स्थान को लौट गए। दशा रानी भी पीपल के पेड़ पर लौट गई। साधु भी वहां से उठकर गांव की ओर चल दिए। साधु गांव में घर घर भिक्षा मांगने लगे। तब किसी ने कहा, बाबा घर घर भिक्षा क्यों मांग रहे हैं? साहूकार के घर जाओ, उनकी लड़की सदा व्रत देती है, वहां आपको अच्छा भोजन मिल जाएगा। साधु पता पूछकर लड़की के घर पहुँचे।
लड़की ने पूछा, महाराज आप कच्चा सीधा लेंगे या पका हुआ भोजन करेंगे? साधु ने उत्तर दिया, यदि पका पकाया भोजन मिल जाए तो कच्चे से क्या करना। भोजन बनकर तैयार हो गया। साधु बाबा भोजन करने को बैठ गए। तब लड़की ने 3 पत्तल बिछाए। एक पत्तल बाबा जी को दिया, एक अर्ध ब्याहे के नाम का खिसका दिया और एक पत्तल अपने लिए रखा। साधु बाबा ने यह देखते ही कहा, वाह, जो बात वहाँ देखने को मिली थी वही बात यहाँ भी देखने को मिला। लड़की ने पूछा, क्या कहा बाबा जी? बाबा ने बात टालते हुए कहा, हम बैरागी लोग ऐसे अनेक बातें कह जाते हैं, तुम्हें इन बातों से क्या प्रयोजन है? तुम भोजन करो और भगवान का भजन करो। लड़की हठ करने लगी। उसने कहा, जब तक आप सच सच नहीं बताएंगे मैं भोजन नहीं करूंगी। आप भोजन कीजिए और जाइए। इस पर भी बाबा मौन रहे। तब लड़की ने कहा, आप साधु हैं और मैं सती हूँ। आप या तो उस वचन का रहस्य बतलाए या मेरा श्राप स्वीकार कीजिए। तब बाबा बोले, ईश्वर के कोप से बचा जा सकता है, लेकिन सती के श्राप से बचने का कोई उपाय नहीं है। मैं कहता हूँ, सुनो। जब मैं इस गांव की ओर आ रहा था तब रास्ते में एक पारस पीपल का पेड़ पड़ा। मैं रात्रि को वहीं पर ठहर गया। रात्रि में वहाँ पर देवताओं की सभा हुई। उस पेड़ से एक दूल्हा उतरा। सूरा गऊ ने उस दूल्हे को 2 कटोरा दूध दिया। दूल्हे ने 1 कटोरा दूध अलग रख दिया और 1 कटोरा दूध पी लिया। जैसे कंगन तुम्हारे हाथ में है वैसा उस दूल्हे के हाथ में भी था। जब लड़की ने विनीत भाव से बाबा जी से प्रार्थना करते हुए कहा, कृपा करके मुझे उस स्थान पर ले चलिए। बाबा बोले, तुम्हें ले चलने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु लोग कहेंगे कि साहूकार की अर्धब्याही लड़की बाबा के साथ भाग गई। मैं तो सन्यासी हूँ, मुझे इन बातों से कोई असर नहीं, लेकिन तुम और तुम्हारे परिवार वालों को नीचा दिखना पड़ेगा। इसी प्रकार से साधु ने लड़की को बहुत समझाया, लेकिन लड़की नहीं मानी। लड़की ने कहा, बाबा आप तो मेरे पिता तुल्य हैं, आप बस उस स्थान तक ले चलिए, आगे मेरी किस्मत में जो लिखा होगा वही होगा। अनंत बाबा आगे आगे चले और लड़की पीछे पीछे। बाबा ने लड़की को पारस पीपल के पास छोड़ दिया। जब संध्या हुई तो नित्य की तरह झाड़ूदार ने झाड़ू लगाया, भिस्ती ने जल छिड़काव किया और माली ने फूल बिखेरे। देवतागण आ गए। राजा इंद्र और उनकी अप्सराएं आई। अप्सराओं ने नृत्य करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद दशा रानी पीपल के पेड़ से गोद में अर्ध ब्याहे को लिए हुए उतरकर दरबार में बैठी। लड़के ने सूरा गाय से दूध लिया। लड़के ने जैसे ही अर्ध ब्याही का कटोरा अलग रखकर अपना कटोरा मुंह से लगाया कि लड़की कटोरा हाथ में लेकर उसके सामने आ गई और बोली, अपना भाग लेने के लिए मैं उपस्थित हूँ और जो आज्ञा दी जाए वो सेवा करूँ। तब लड़का बोला, मैं इस प्रकार तुमको नहीं मिल सकता, मैं दशा रानी की सेवा में रहता हूँ। अभी मुझे दरबार में जाकर उनकी गोद में बैठना है। यदि तुम मुझे पाना चाहती हो तो दशा रानी को प्रसन्न कर मुझे मांग लो, तभी मैं तुम्हारा हो सकता हूँ। इतना कहकर लड़का दूध पीकर दशा रानी की गोद में जाकर बैठ गया। लड़की अप्सराओं के साथ नाचने लगी। अप्सराएं की संख्या में बहुत थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद उनकी बदली हो जाती थी। जो थक जाती वो बैठ जाती और उनके स्थान पर दूसरी अप्सराएं नृत्य करने लगती। लेकिन लड़की रात भर बिना थके नाचती रही। जब सवेरा हुआ तो दशा रानी ने कहा, यह नई नाचने वाली लड़की बहुत नाची है। उसे बुलाकर दशा रानी ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो मांगना चाहती हो मांग लो। तब लड़की ने दशा रानी से त्रुवाच करवा लिया कि जो मांगू वो आप देंगी। उसके बाद उसने अपने पति को पकड़ लिया और कहा, मुझे यही चाहिए। दशा रानी ने कहा, तूने मांगा तो बहुत, परंतु मैं वचन दे चुकी हूँ, इस कारण तेरा वर तुझे दे देती हूँ। राजा इंद्र ने पूछा, भगवती ये सब क्या भेद है, जरा मुझे भी बताइए। तब दशा रानी बोली, यह लड़का मेरे ही वरदान से पैदा हुआ था। लड़की माता ने मनौती मानी थी कि जब लड़का होगा तो सुहागिन को न्योता दूंगी, परंतु उसने आज तक वचन पूरा नहीं किया। इसी कारण मैं अपने दिए हुए बालक को विवाह मंडप से हर लाई थी।
यह इसकी अर्धब्याही स्त्री है, परंतु पतिव्रता है। इसी कारण इसने देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपने पति को पा लिया है। दशा रानी के वचन सुनकर इंद्र समेत सभी देवताओं ने वर कन्या पर फूल बरसाए। तब तक साधु बाबा भी वहां आ गए। साधु बाबा, उसके पीछे दुल्हा और उसके पीछे लड़की, इस प्रकार तीनों गांव की तरफ चले। जब वे लोग गांव के पास पहुंचे तो गांव वालों ने लड़की के पिता को खबर दी कि उसकी लड़की अपने दूल्हे के साथ आ रही है। जिस दिन से लड़की घर से चली गई थी, उसी दिन से उसके पिता शर्म से घर से बाहर नहीं निकले थे। गांव वालों की बात सुनकर उसे लगा कि लड़की साधु बाबा के साथ आ रही है, इसलिए गांव वाले उसे ऐसे कह रहे हैं। यह सोचकर उसने घर के दरवाजे को बंद कर लिया। किंतु जब थोड़ी देर बाद गांव के बुजुर्ग और प्रतिष्ठित लोग ने भी उससे यही बात कही, तब वह संकोचा व्यथा में ही घर से बाहर आया। बाहर आकर उसने देखा कि उसकी लड़की सचमुच उसके जमाई को लेकर आ रही है। यह देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने इसी खुशी में बधाई बजवानी शुरू कर दी और फिर से विवाह की तैयारी की। जब लड़की ने कहा, इस तरह ब्याह पूरा नहीं होगा। जब मेरी सास सुहागिनों को न्योता देकर मनौती पूरी करेगी और उसके बाद बारात आएगी, तभी विवाह के नेक किए जाएंगे। लड़की की बात सुनकर लड़के के माता पिता के घर संदेश भिजवाया गया। लड़के की मां निशा ने सुहागिनों को न्योता दिया और अपनी मनौती पूरी की। उसके बाद वहां से बारात चलकर लड़की के घर पर पहुंची। बड़ी धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। वर वधू अपने घर को चले गए। तब फिर से लड़के की मां निशा ने सुहागिन को न्योता दे भोजन करवाया। उसी समय से विवाह में भौरों के दिन वर के घर सुहागिनों को न्योतने की परंपरा चल पड़ी है। दशा रानी ने जैसे सती का दशा फेरी, वैसे सबकी फेरे। कथा सुनने वाले और सुनाने वाले सबका कल्याण हो। सभी बोले दशा रानी की जय हो। दशा माता की 7वीं कथा। आइए कथा सुनते हैं। एक समय की बात है। एक वृक्ष नर और मादा 2 पंछी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। अन्य पंछी मादा पंछी को बोझ कहकर घृणा करते थे। मादा चिड़िया बच्चा ना होने के कारण बहुत दुखी रहती थी। एक दिन वह अपनी स्थिति पर विचार करती हुई अकेली नदी पर पानी पीने गई। वहां पर उसने देखा कि स्त्रियां दशा माता का डोरा ले रही थी और उनका एक डोरा भी बच गया था और उन्हें कोई उच्च वर्ग की स्त्री नहीं दिखाई दी जिसे वह डोरा देती। सारे स्त्रियां ने सोचा कि क्यों ना इस चिड़िया के गले में ही इस डोरे को बांध दिया जाए और ये चिड़िया यहाँ आकर रोज कथा सुन लिया करेगी और इस चिड़िया को पूजन की विधि हम बता देंगे तो यह भी पूजन के दिन पूजा कर लेगी। तद अनुसार उन्होंने चिड़िया के गले में दशा माता का डोरा बांध दिया और उसे समझा दिया कि प्रतिदिन 9 दिन तक यहाँ पर आना और दशा माता का कहानी सुन लिया करना। 10वें दिन 21 गेहूं के दाने लाकर उनमें से एक दाना दशा माता के नाम से नदी में डाल देना और बाकी 20 दाने तुम स्वयं खा लेना। अब तो चिड़िया ने 9 दिन तक नियम पूर्वक पूरा श्रद्धा भक्ति के साथ दशा माता की कहानी सुनी और 10वें दिन स्त्री द्वारा बताई विधि के अनुसार डोरा एवं एक गेहूं का दाना नदी में डालकर पारण कर ली। कुछ दिनों के बाद ही दशा माता की कृपा से उन चिड़िया के भी बच्चे हो गए और ये देख सभी चिड़िया को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसे तो बच्चे नहीं होते थे, लेकिन अब बच्चे कैसे हो गए। सारी चिड़िया की बात सुनकर वह चिड़िया बोली कि जब मुझे बच्चे नहीं होते थे तो सब मुझे बाँझ कहकर धुतकारती थी। अब मुझे मेरी दशा माता की कृपा से बच्चे होने लगे हैं। अब सारे चिड़िया पूछने लगी, मुझे भी बताओ ना, तुमने क्या किया, कैसे किया जिस कारण से तुम्हारे बच्चे हुए।
अब चिड़िया के पूछने पर उसने दशा माता का डोरा लेने का सारा हाल कह सुनाया और पूजा की विधि का भी वर्णन सुना दिया। तब से जंगल की सारी चिड़िया दशा माता की व्रत करने लगी। सभी बोले दशा माता की जय हो। दशा माता की 8वीं कथा। एक राजा की 2 रानियां थी। राजा को छोटी रानी बहुत प्यारी थी और उसका नाम लक्ष्मी देवी था। इसी कारण से राजा की बड़ी रानी जो कि पट रानी थी उसे सभी कुल लक्ष्मी कहा करते थे। एक दिन लक्ष्मी रानी काठ की पाटिले मालिन वस्त्र पहनकर कोप भवन में जा लेटी। राजा ने उसकी हर तरह से सेवा की, उसका मनोबल किया और पूछा, तुम क्या चाहती हो? जिसे कहो उसे देश निकाला दे दूं, जिसे कहो उसे यमपुरी पहुंचा दूं और जिसे कहो रंक से राजा बना दूं, पर ऐसे कोप भवन में ना रहो। तब रानी ने राजा से 3 बार प्रतिज्ञा करवा ली और कहा, रानी कुल लक्ष्मी को देश निकाला दे दो। राजा की प्यारी ना होते हुए भी कुल लक्ष्मी रानी पट रानी थी। लोक लज्जा के कारण उसे सहसा निकाल सकने से लाचार होकर राजा ने एक युक्ति निकाली। उसने रानी से कहा, चलो हम तुमको नैहर पहुंचाते हैं, उधर तुम बहुत दिनों से नहीं गई हो। रानी ने उत्तर दिया, मेरे नैहर में तो कोई भी ऐसा नहीं है जिसके यहाँ मैं जाऊं। तब राजा ने समझाया, तुमको मालूम नहीं है, तुम्हारा नैहर आबाद है, यह बात हम जानते हैं। रानी ने प्रसन्न होते हुए कहा, यदि आप जानते हैं तो इससे भला क्या होगा, मैं जाने को तैयार हूँ। राजा ने रानी को एक पीनस में सवार कराया, यानी कि डोली में सवार कराए और खुद घोड़े पर सवार होकर साथ चले। एक सघन वन में पहुंचकर राजा ने पीनस रखवा दी और कहारों से कहा, तुम लोग जाओ। उसके बाद रानी ने पीनस के पास जाकर कहा, तुम जरा ठहरो, मैं अगले गांव से तुम्हारे लिए कुछ खाने को ला देता हूँ। राजा घोड़ा दौड़ाते हुए अपने महलों में जा पहुँचे। कुल लक्ष्मी रानी को बाट देखते देखते सारी रात व्यतीत हो गई। सवेरा हो आया। रानी को प्यास लगी हुई थी, इसलिए वह डोली से बाहर निकली। उसने देखा कि डोली एक पीपल के वृक्ष के नीचे रखी है। दूर तक कहीं आबादी का नामो निशान नहीं है। रानी ने आसपास पानी खोजा, परंतु कहीं कोई जलाशय दिखाई नहीं दिया। उसने एक सारस की जोड़ी को एक तरफ जाते देखा, वह उसके पीछे हो गई। चलते चलते कुछ देर के बाद एक नदी के तट पर पहुंच गई। रानी ने वहीं पर नित्य कर्म कर स्नान किया और जल पिया। जिस घाट पर रानी ने स्नान किया उसी घाट पर कुल स्त्रियां स्नान कर रही थी। स्नान करके उन्होंने दशा रानी के गंडे लिए। उनके पास एक गंडा अधिक था। एक ने रानी से कहा, एक गंडा तुम ले लो। रानी ने उत्तर दिया, मैं जंगल में रहती हूँ, यहाँ व्रत पूजन कैसे हो सकेगा। यही सोचकर गंडा लेने से मेरा मन डर रहा है। तब वे बोली, तुम इसकी कोई चिंता ना करो, दशा रानी सब भला करेगी। तुम इसी जगह आकर नित्य प्रति कथा सुन लिया करो। पूजन के दिन तुम्हारी दशा बदल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। रानी गंडा लेकर वहां से चली आई और अपने डोली में आकर बैठ गई। थोड़ी देर में दशा रानी एक बुढ़िया का भेष धारण कर आई और रानी से बोली, बेटी यहाँ बैठी क्या कर रही हो। रानी ने पूछा, पहले तुम ये तो बताओ तुम कौन हो। बुढ़िया ने कहा, मैं तो तेरी मौसी हूँ। तब रानी उसके गले से लिपटकर रोने लगी। उसने अपनी विपत्ति की कहानी बुढ़िया को कह सुनाई और अंत में यह प्रार्थना की कि अब मुझे केवल तुम्हारा आश्रय और भरोसा है।
दशा रानी की कृपा से उसी जगह माया का शहर बस गया। रानी के भाई भौजाई आदि सारा नैहर वहां प्रकट हो गया। रानी ने अपने परिवार में मिलकर 9 दिन तक दशा रानी के महात्म्य की कथा कहानियां कही। 10वें दिन गंडे का पूजन होता था। उस दिन सवेरे दशा रानी ने कहा, तुम आज नदी में स्नान करने जाओगी। वहां तुमको जो स्वर्ण कलश मिले उनको ले लेना और जो डोली तुमको लेने के लिए जाए उसमें निसंकोच सवार हो जाना। किसी प्रकार के संकल्प विकल्प में पड़कर यह न पूछना कि डोली किसकी है। रानी नदी में स्नान करने गई। वह स्नान करके जल से बाहर निकली तो किनारे 2 सोने के कलश दिखाई दिए। उन्हीं के पास सुंदर रेशमी वस्त्र सवारे हुए रखे थे। रानी ने वस्त्र बदलकर घरे भरे और जो ही अपने स्थान की ओर चलना चाहा तो ही एक डोली सामने से आता दिखाई दिया। रानी समझ गई कि हो ना हो इसी डोली के बारे में मौसी ने मुझे सूचना दी थी। तब वह फौरन डोली में सवार होकर अपने घर गई। वहां माया के परिवार की सब स्त्रियों समेत रानी ने दशा रानी के गंडे की पूजा की, सुहागिनों को भोजन कराई, तब पारण किया। तदंतर रानी अपने नैहर के परिवार में आनंद पूर्वक हिल मिलकर रहने लगी। कुछ दिनों के बाद सहसा राजा को रानी का स्मरण हुआ। उसके ध्यान में आया, कुल लक्ष्मी रानी को जिस दिन से जंगल में छोड़ आया हूँ उसी दिन से आज तक उसका कोई समाचार नहीं मिला। चलकर देखना चाहिए कि उसकी क्या गति हुई है। जब वह रानी को खोजने के लिए चलने लगा तो मंत्रियों ने समझाया कि अब रानी का आपसे मिलना नहीं हो सकता। राजा ने किसी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह चलता चलता उस स्थान पर पहुंचा जहां रानी का डोला रख आया था। परंतु उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जहां सघन वन था वहां सुंदर नगर बसा हुआ है। राजा के प्रश्न करने पर नगर के लोगों ने कहा, यह कुल लक्ष्मी रानी का नगर है। तब तो राजा और भी आश्चर्य में डूब गए। वह बार बार यही विचार करता था कि यह जगह तो वही है जहां मैं अपनी रानी को छोड़ गया था। क्या उसी के नाम से यह नगर बसा हुआ है? राजा ने महल के पास जाकर इतला कराई कि अमुक राजधानी का राजा मिलने आया है। रानी ने राजा को पहचान कर उत्तर दिया, मैं ऐसे दगाबाज राजा से नहीं मिलना चाहती। परंतु उसकी मौसी ने समझाया, पति परमेश्वर के बराबर होता है, उससे विमुख होकर कभी पीठ न देनी चाहिए। तुमको यही उचित है कि उनका स्वागत करो, यथाशक्ति सत्कार करो और विनय पूर्वक मिलो। रानी ने राजा को महल के भीतर बुलवाया और वही डेरे पर ठहराया। दोपहर को राजा भोजन करने गए। उनके साथ एक नाई था। वह भी राजा के समीप ही खाने को बैठा। रानी राजा को तथा उस नाई को परोसने लगी। पहली बार जो ही रानी ने नाई के सामने पत्तल रखी तो ही उसने रायते का एक छींटा रानी के पैर पर डाल दिया। रानी ने उसकी इस क्रिया को नहीं जाना। दूसरी बार रानी परोसने को आई, तब दूसरी पोशाक पहनकर आई। राजा मन में सोचने लगा कि यहाँ तो एक क्या कई रानियां हैं, सभी एक से एक है। इनमें यदि मेरी रानी हो तो मैं उसे पहचान नहीं सकता। डेरे पर आकर राजा ने नाई से कहा, यहाँ तो कई रानियां हैं, यह कैसे मालूम हो कि अपनी रानी कौन है? नाई बोला, महाराज रानी तो एक ही है, वह पोशाक बदल बदल कर परोसने आई है, इसी में आपको भ्रम हुआ है। राजा ने पूछा, तूने कैसे जाना कि रानी एक ही है? वह बोला, मैंने पहले ही बार बार रानी के पैर पर रायते का छींटा डाल दिया था। जब दूसरी बार वह परोसने आई तब भी उसके पैर पर वह छींटा पड़ा था और तीसरी बार आई
तब भी चीटा मैंने बदसूर देखा। इसी बीच में रानी ने राजा को महल में बुलाया। वहाँ सेज लगी हुई थी, उसी पर राजा को बैठाकर उसने पान दिए। राजा लेट गया, रानी पैर दबाने लगी। तब राजा ने कहा, रानी बहुत दिन हो गई है, अब राजधानी चलो। रानी ने जवाब दिया, मैं नहीं जानती, उस दिन को याद कीजिए। मैंने ऐसा क्या अपराध किया था जिसके कारण आपने मुझे वनवास दिया था? आपने जिस सौत की बात मानकर मेरा अनादर किया था, अब उसी को लिए हुए बैठे रहिए। आप तो मेरे सर्वनाश कर चुके थे। यह तो सब मेरी मौसी की बदौलत है कि मैं जीती बच गई। इस पर राजा ने रानी को बहुत समझाया और अपने किए पर पश्चाताप करते हुए माफी मांगी। तब रानी बोली, मैं केवल एक शर्त पे आपके साथ चल सकती हूँ। राजा ने पूछा, वह क्या है? रानी ने कहा, आप मेरी मौसी से यह वरदान मांगे कि यह शहर और यह बाग बगीचे आपकी राजधानी के समीप पहुँच जाए, जिससे जब मेरी जी चाहे आपके महल में रहूं और जब जी चाहे तब मौसी के दिए हुए महल में चली जाऊं। मेरी मौसी बड़ी दयावान और भोली भाली है, संभव है वह आपकी बात को न टाले। राजा ने रानी की मौसी यानी कि दशा रानी के पास जाकर निवेदन किया, यह नगर और बाग बगीचे मेरे नगर के पास पहुंचा दिए जाए। मौसी ने कहा, तथास्तु। उसी समय दोनों शहर के पास हो गए, मानो एक दूसरे का एक भाग है। राजा ने दशा रानी की कृपा का प्रभाव जानकर शहर भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब से सभी लोग दशा रानी की पूजा किया करें। भगवती दशा रानी ने कुल लक्ष्मी रानी पर जैसी कृपा की, वैसी वह आपत्ति में पड़ी हुई स्त्री मात्र पर दया करके उसे ठिकाने लगावे। सभी बोले, दशा माता की जय हो। दशा माता की 9वीं कथा। एक गांव में एक बुढ़िया ब्राह्मणी रहती थी। वह बहुत गरीब थी। उसका एक बेटा था। एक दिन वह अपने बेटे से बोली, बेटा कुछ ऐसा काम करो जिससे 4 पैसे की आमदनी हो और हम दोनों का जीवन निर्वाह हो। अब मेरे तो बुढ़ापे के कारण हाथ पैरों ने जवाब दे दिया है। तब उसका लड़का गांव वालों के जानवर चराने लगा। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने नदी पर ले गया। वहां पर महिलाएं स्नान करके दशा माता को डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा बच गया था। उनमें से एक स्त्री ने कहा कि इस लड़के से पूछो कि यह किसका है। तब एक स्त्री लड़के के पास जाकर पूछने लगी, तुम्हारे घर में कौन कौन है? लड़के ने बताया कि केवल मेरी बूढ़ी माँ है। स्त्रियों ने लड़के को एक डोरा देते हुए कहा कि तुम उसे ले जाकर अपनी माता को दे देना और कहना कि इसका पूजन और व्रत करे। हम तुम्हें सीधा और पूजन की सामग्री भी देते हैं, इसे भी अपने माता को दे देना। लड़के ने उनसे डोरा ले लिया। फिर सब स्त्रियां ने उसे सीधा भी दिया। लड़का उस सामान को लेकर घर आया। उसने दरवाजे से ही माँ को पुकार कर कहा, गठरी को उतार लो, मैं बोझ से दबा जा रहा हूँ। उसकी माँ बहुत प्रसन्न हुई। माँ ने बेटे से पूछा, यह सब कहाँ से लाए हो? लड़के ने माँ को सब समाचार सुनाकर दशा माता का डोरा भी दे दिया। बुढ़िया ने डोरे को लेकर माथे से लगाया और उसी दिन से व्रत करने लगी। 9 दिन तक कथा कहानी कहती रही। 10वें दिन उसने डोरे की पूजन की तैयारी शुरू की। वह देहरी के बाद गोबर से लीप रही थी कि उसी समय एक बहुत ही गरीब बुढ़िया आकर बोली कि क्या कर रही हो बहन?
उसने जवाब दिया कि आज मेरे घर पर दशा माता का पूजन है, इसलिए लीप रही हूँ। उस बुढ़िया रूपी दशा माता ने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दे। इस पर लड़के की माता बोली, मैं तो इस मिट्टी के बर्तन से पानी पीती हूँ, मेरे यहाँ लोटा लुटिया कुछ नहीं है, तुमको पानी किस में भर कर दूँ? एक कटोरी ही मेरे घर में है, पता नहीं वह कहाँ पड़ी होगी, जरा तुम ठहरो, मैं कटोरी लेकर आऊं, तब तुमको पानी पिलाऊंगी। बुढ़िया हाथ धोकर अंदर कटोरी लेने गई। इसी बीच दशा माता, जिन्होंने बुढ़िया का रूप धारण कर रखा था, उसके मटके रखने की जगह पर एक सोने का घड़ा रखकर अंतर ध्यान हो गई। बुढ़िया कटोरी लेकर मटके के पास गई। वहां सोने का घड़ा देखकर घबराई। वह मन में सोचने लगी कि मुझ पर बुढ़ापे में चोरी का नाम लगेगा, मैं चोर कहलाऊंगी। वह इस चिंता में दशा माता रूपी बुढ़िया को खोजने निकली। तब तक उसका लड़का भी घर आ गया। उसने माँ से पूछा, तुम किसे खोज रही हो माँ? माँ बोली, अभी जीर्ण अवस्था वाली बुढ़िया आई थी और यह सोने का घड़ा रखकर न जाने कहाँ चली गई। लड़के ने बताया, वही तो दशा माता थी, उन्होंने तुमको यहाँ घड़ा दे दिया है, दोबारा फिर कभी वह आए तो उनके स्वागत में कोई भी कमी नहीं रखना और उनकी आज्ञा का पालन करना। जब तुम नदी पर नहाने जाओ तो तुम्हें नदी घाट पर जो भी चीज मिले उसको दशा माता का दिया हुआ प्रसाद समझकर ले लेना। किसी से यह मत पूछ पाछ करना कि यह चीज किसकी है, यह कहाँ से आई है। बुढ़िया नदी में नहाकर बाहर निकली तो उसे सोने का घड़ा भरा हुआ दिखाई दिया और उसके पास ही अच्छे वस्त्र रखे थे। बुढ़िया ने कपड़ों को पहन लिया और घड़े को हाथ में लेकर चलने के लिए तैयार थी कि चार कहार एक डोली लेकर उसके पास आए। कहारों ने उसे डोली में बैठने को कहा। बुढ़िया जब घर पहुंची तो उसने देखा कि वहां तो एक आलीशान महल खड़ा है। बुढ़िया महल के अंदर चली गई। वहां उसने श्रद्धा पूर्वक और भक्ति भाव से दशा माता के डोरे का पूजन किया और हाथ जोड़कर वरदान मांगा कि जिस प्रकार तुमने मुझे संपत्ति दी है उसी प्रकार मेरे घर में एक सुशील बहू आ जाए, तभी यह सब शोभा देगी। कुछ दिनों बाद लड़के का विवाह हो गया और बहुत ही सुंदर व सुशील बहू बुढ़िया के घर में आई। बुढ़िया ने दोबारा दशा माता से वर मांगा कि जैसे मेरे बहू बेटे सुशील और सज्जन हैं, उसी प्रकार के मैं पुत्र पाऊं। कुछ दिनों बाद बुढ़िया के यहाँ एक पुत्र रूपी रत्न पैदा हुआ। एक दिन बुढ़िया ने अपनी बहू को पास बैठाकर समझाया कि मेरी यह सब संपत्ति दशा माता की प्रदान की हुई है, उन्हीं की कृपा से तुम इस घर में आई हो। मेरे नहीं रहने के बाद यदि कोई मैले कुचले कपड़े धारण किए बुढ़िया तुम्हारे घर पर आए तो उसे आंचल के छोर से पोंछ डालना, घिन मत करना, उससे प्रार्थना करना, यह सब आपका ही दिया हुआ तो है। जब भी दशा माता का डोरा लेना हो तब उसको तुम भी अवश्य लेना और श्रद्धा पूर्वक उसका पूजन करना। जब भी तुम्हारे ऊपर संकट के बादल घिर आए तो सुहागिनों को न्योतना। दशा माता की कृपा से तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी होगी। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया का स्वर्गवास हो गया। दशा माता ने सोची कि बुढ़िया के घर चलकर देखना चाहिए कि उसकी बहू सास के वचनों का पालन करती है या फिर नहीं। एक दिन दशा माता ने वृद्धा भिखारिन का वेश धारण करके उसके घर पर गई। उसे देखते ही देखते बहू खड़ी हो गई, उसके पाँव छुई और बालक को उसकी गोद में डाल दिया।
उसकी श्रद्धा भक्ति से दशा माता बहुत ही प्रसन्न हुई। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तेरी धर्म बुद्धि है, भगवान तेरा सदैव कल्याण करेंगे, भंडार भरपूर रहेगा, तू जो इच्छा करेगी वह तुझे अवश्य प्राप्त होगा। दशा माता ने जैसी कृपा बुढ़िया ब्राह्मणी पर की वैसे ही कृपा भक्त जनों पर बनी रहे। सभी बोले दशा माता की जय हो। दशा माता की 10वीं कथा। दशा माता के 10वें दिन विधि विधान से पूजा संपन्न करे। 10वें दिन सुबह उठकर नित्य कर्म कर सर से स्नान करे और घर को साफ सुथरा करके स्वच्छ कर ले। पूजा के स्थान पर चौक यानी कि अल्पना बनाए और चौक पर एक लकड़ी का पटरा रखे। एक नोक वाले पान पर चंदन से दशा रानी का चित्र बनाए। इस पान को पटरे पर रखे। गंडे को दूध में डुबाकर पान के ऊपर रख दे। हल्दी अक्षत से गंडे की पूजा करे। घी, गुड़, बतासा का भोग लगाए। उसके बाद हवन करे। हवन के बाद पहली कथा फिर से कहे। कथा कहने के बाद पूजन की सामग्री को गीली मिट्टी के पिंड में रखकर मौन होकर व्रत रखने वाली महिलाएं मिलाए। उसके बाद किसी जलाशय या तालाब में जाकर सिराए यानी कि जल में प्रवाहित करे। पारण के लिए जितना अन्न ले सब खा ले। थाली में कुछ भी बचना नहीं चाहिए। पारण करते समय मौन रहे। थाली धोकर पी ले। जिस दिन दशा रानी का व्रत हो उस दिन जब तक पूजा ना हो जाए किसी को कोई वस्तु यहाँ तक कि आग भी नहीं दी जाती। पूजा के पहले उस दिन किसी का स्वागत भी नहीं किया जाता है, इतना ध्यान रखे। आइए अब सुनते हैं दशा रानी की आरती। आरती श्री दशा माता की, कष्ट सभी के ये निवारती, मंगल मूर्ति संकट हरणी, मंगलमयी माँ दशा की आरती। आरती श्री दशा माता की, कष्ट सभी के ये निवारती, माँ मीना बरा की तू महारानी है, मात भवानी जग कल्याणी, माँ दिन दशा तू ही सुधारनी, धूप दीप से हो रही माँ तेरी आरती। आरती श्री दशा माता की, कष्ट सभी के ये निवारती, व्रत पूजन कर जो करे साधना, माँ करती उनकी पूरी मनोकामना, श्रद्धा से हम सब करते हैं प्रार्थना, भक्तों की बिगड़ी तू ही सवारती। आरती श्री दशा माता की, कष्ट सभी के ये निवारती, जगमग ज्योति मंदिर माही, झलक रही सुबह बेला में आरती हो रही, दिल भर दुनिया में माँ सा कोई नहीं, नागिस अखियाँ माँ की छवि निहारती रही। आरती श्री दशा माता की, कष्ट सभी के ये निवारती। आरती श्री दशा माता की, कष्ट सभी के ये निवारती, मंगल मूर्ति संकट हरणी, मंगलमयी माँ दशा की आरती। आरती श्री दशा माता की, कष्ट सभी के ये निवारती। आरती श्री दशा माता की, कष्ट सभी के ये निवारती। दशा माता की जय हो। धन्यवाद।